नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग से संबंधित आपकी वैकेंसी जो है वो निकली है। कब से आप आवेदन कर सकेंगे, सबसे पहले बात करते हैं उसकी। तो रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रारंभ की जो तिथि है वो 13 अप्रैल 2023, जो कि आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 12 मई 2023। और बाकी आपका रजिस्ट्रेशन से संबंधित अगर चालान से आप भुगतान करते हैं तो उसको डाउनलोड करने की 10 मई 2023 रखी गई है अंतिम तिथि। और नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर तो 12 मई। और ऑनलाइन पत्र में अगर आपको सुधार करना है तो 18 मई से 20 मई। और एडमिट कार्ड और कब एग्जाम होगा, सीबीटी लिखा हुआ है यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो इसकी सूचना अलग से आपको दी जाएगी। सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि ऑनलाइन होता है। बात करते हैं कौन कौन से पद हैं। तो सबसे पहला पद इसमें आप देखेंगे विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी है, जिसमें 355 रिक्तियां हैं कुल। यहाँ पर पदों की संख्या कैटेगरी वाइज दे रखी है। मानदेय 59,000 और अलग से कुछ जो भत्ते वगैरह होते हैं उसको भी जोड़कर लिखा हुआ है। न्यूनतम योग्यता और अर्हता यहाँ पर दी गई है, जिसमें AICTE, जिसको हम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं, उससे आपका मान्यता प्राप्त है। और संबंधित राज्य के SBTE से पंजीकृत जो संस्थान है उसमें सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और 2 वर्षों का सरकारी या निबंधित गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा अगला पोस्ट है इसमें कानून गो का, जिसमें विशेष सर्वेक्षण कानून गो में 758 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर आपको देखने को सेम क्वालिफिकेशन ऊपर वाली ही देखने को मिलेगी। बाकी पोस्ट वाइज देखते रहिएगा जगह, और सामने मानदेय ऑलरेडी दिया गया है। विशेष सर्वेक्षण अमीन की पोस्ट की अगर बात करें तो 8,244 है, जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट इसी की हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो SBTE से पंजीकृत संस्थान से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज दे रखा है। विशेष सर्वेक्षण लिपिक की बात करें, कुल रिक्तियां 744 हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय व संस्थानों से स्नातक की डिग्री होना चाहिए। 25,000 इसमें मानदेय दिया गया है। बात करते हैं विभाग की, तो ये विभाग आपका है राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार की तरफ से वैकेंसी जो है वो निकाली गई हैं। और ये सभी पद आपके संविदा आधारित हैं। इस चीज को भी इसमें क्लियर किया गया है। परीक्षा आपकी कंप्यूटर बेस्ड होगी, इस चीज को भी क्लियर किया गया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अंतर्गत अभी जा करके भी आपको दिखाएंगे कि कैसे क्या आप आवेदन कर सकेंगे। बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि एक आवेदक एक से अधिक पद के लिए भी आवेदन करना चाहता है तो प्रत्येक पद के लिए उसे अलग अलग आवेदन करना होगा। और आयु सीमा की बात की गई है, जिसमें अलग अलग पद के अकॉर्डिंग 21 वर्ष और 18 वर्ष 1 जनवरी 2023 से काउंट करते हुए आपकी लिखी गई है। और अधिकतम वर्ष की भी बात करते हैं तो ये कैटेगरी वाइज दिया गया है, 37, 40, 40, 42 ये रहेगा। बाकी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट भी रहती है। बाकी आरक्षण को लेकर के ये बताया गया है कि जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं है, वो उपरोक्त पद जो दे रखे हैं उनके लिए बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो निर्धारित नियम है उनके अनुसार आरक्षण लाभ के योग्य नहीं होंगे। आपको पता है बाहर वाले जो भी होते हैं वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होते हैं। अनुभव को लेकर के बताया गया है कोई अंक अथवा लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी बताया गया है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। और जो पेपर होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। सही उत्तर के लिए 4 अंक और 4 गलत उत्तर के लिए माइनस मार्किंग भी 1 नंबर की होगी। ऑनलाइन परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। अवधि जो है 2 घंटे 50 मिनट की होगी। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के सभी 100 प्रश्नों को पद कोड संख्या के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया जाएगा। एक खंड में टोटल 150 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। बाकी डिटेल विवरण भी दिया गया है पद के अकॉर्डिंग, जिसमें आप प्रश्नों की संख्या सामने देख पा रहे हैं, प्रश्नों का स्तर भी देख पा रहे हैं, और इस तरीके से सिलेबस भी आगे दिया गया है एनेक्सर 1, 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग। तो ये पद के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हम चौथी वाली पोस्ट के लिए देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 150 नंबर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको GS, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी टेस्ट इस तरीके से 50-50 3 भागों में बटा है। पेपर का लेवल स्नातक स्तरीय, मैट्रिकुलेशन स्तरीय, स्नातक स्तरीय होगा। और ये पद कोड और यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न खंड है वो जो है वो दिया गया है। अब बात करते हैं पेपर में क्या फीस जो है आपको देनी पड़ेगी। तो अनरिजर्व, EWS, EBC, BC, मेल फीमेल ऐसे करके आपको सभी कैटेगरी 800 रुपये दे रखा है। और SC, ST, DQ इनकी बात करते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए 400 रुपये फीस रखी गई है। और यहाँ पर एनेक्सर 1, 2, 3 में देखेंगे तो सभी पद के अनुसार क्या उसका सिलेबस रहेगा वो भी आपका जो है वो दिया गया है।
तो जो भी पद के लिए आप आवेदन करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट में भी मैं आपको ले जा करके दिखाता भी हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस डाउनलोड, जैसे हम चौथे की बात कर रहे थे तो उसमें जनरल स्टडीज़ में क्या आएगा, मैथमेटिक्स में, मेंटल एबिलिटी में, इस तरीके से दिया गया है। चलिए अब ले चलते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर बात करते हैं आप आवेदन कहाँ से कर सकते हैं। वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। तो बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, जो आपकी ये BCECE board.bihar.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक सेक्शन सेंटर में आपको देखने को मिल रहा है। इसी में देखिए सेकंड नंबर पे लिखा है ऑनलाइन पोर्टल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे करके, बस इस पे आप क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो वही एडवर्टाइजमेंट खोल करके आ जाएगा जो कि अभी आपने जो है वो देखा है। और इसमें सबसे पहला ही पॉइंट आपका अप्लाई ऑनलाइन से रिलेटेड है। दूसरे वाले में इसका जहां पर 3 जो ऑप्शन दिए गए ना 2, 3, 4, एक में आपको दिया गया है कि क्या-क्या अर्हता होनी चाहिए, एक में जो एडवर्टाइजमेंट पेपर में निकाला जाता है उससे संबंधित है, और एक में शॉर्ट नोटिस दे रखा है। तो ये 3 पीडीएफ भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। और अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ से आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप साइड में देखेंगे आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। यदि आप पहले से बना चुके हैं तो आप उसी से लॉगिन करके बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको लास्ट डेट वगैरह सभी सारी चीजें दी गई हैं। सारी चीजें हमने बता दी, फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा और लोग साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।